ऐश खत्म हो गया, आज की छुट्टी हो गया। 3 की 3 अश्विन तो देखें, अश्विन की बॉल पे नट आउट दिया, कुछ लोग कह रहे थे, और वो तीनों रेड हो गई, आउट हो गया। बेन स्टोक्स जो नट आउट दिया, अंपायर कॉल थी, तो कुलदीप ने कहा मैं इसके डंडे ही खड़का दूंगा। ऐसी की तैसी अंपायरों की मुझे जरूरत ही नहीं है अंपायर्स की। लेकिन क्या कमाल की जो वापसी की है इंडिया ने, और ध्रुव जुरैल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई। जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ में कुलदीप यादव ने जैसे उसका साथ दिया है ना, अनबिलीवेबल। ये बात एक लड़के जिसने इंडिया को इस मैच के अंदर वापस लेवल, ध्रुव जुरैल का मैं नाम ले रहा हूं। ध्रुव जुरैल ने जो बल्लेबाजी कर दी है, वेल डिजर्व 100 साथ जो उस लड़के का मिस हो गया। तो जुरैल और कुलदीप वेल डन, कुलदीप वेरी वेरी वेल डन। आपने अपने मुल्क और कौम का नाम बुलंद कर दिया। बड़ा नीचे आता है, बड़ी एंड के ऊपर आके बल्लेबाजी करता है, लेकिन जिस सिचुएशन में आज इसने बल्लेबाजी की, टीम प्रेशर के अंदर थी, इससे पहले भी प्रेशर के अंदर थी, आज भी प्रेशर के अंदर थी, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है। एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है। मैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन ये मैं बात दिल से कह सकता हूं, दिल पे हाथ रख के ये बात मैं कह सकता हूं कि बेटा, इंडिया अगर इंग्लैंड ने जो पहले 2 दिन डोमिनेट किया था ना, मैं लिख के करता हूं उनको वो 2 दिन वाली डोमिनेशन भूल गया जो इंडिया ने आज उनका पकड़ के हाल किया है। कमाल, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। रविचंद्रन अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए हैं 28। इंडिया अभी 40 पे नॉट आउट है, 193 इंडिया ने करने हैं भाईजान। 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे, 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे। इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच की सीरीज में से चौथा मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के तीसरे दिन का खेल अभी समाप्त हो गया है। इस 3 दिनों में 3 पारियां समाप्त हो गई और आखिरी की पारी जारी है। टीम इंडिया को जीतने के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला है। इसमें भारत ने बिना कोई विकेट 40 रन बना लिए हैं और भारत को 152 रनों की ज़रूरत है। दोस्तों, इंग्लैंड के 353 रनों के सामने भारत की पारी 307 रनों पे सिमट गई। उसमें जो अपना कुलदीप है, उसने बहुत अच्छी पारी खेली, मतलब बहुत अच्छी एक विकेट को एंकर का रोल निभाया। उसके बदौलत भारत ने उतना 307 रन कमाया। और दूसरी पारी में भारत के ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल ने भी अर्धशतक जोड़े और इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रनों पर ढेर हो गई। अश्विन ने इस पारी में कमाल करते हुए महत्वपूर्ण 5 विकेट निकाले। तो ये भारत का जो परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तानी मीडिया उनके तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। वीडियो अंत तक देखो दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक लड़के जिसने इंडिया को इस मैच के अंदर वापस लेवल, ध्रुव जुरैल का मैं नाम ले रहा हूं। ध्रुव जुरैल ने जो बल्लेबाजी कर दी है, वेल डिजर्व 100 साथ जो उस लड़के का मिस हो गया। इंडिया जो कि इतनी ट्रबल के अंदर था, बड़ी मुश्किल के अंदर था, उन्होंने आराम से सिर्फ और सिर्फ 46 रन की लीड रह गई है। सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है कुलदीप यादव और जुरैल को। अब आप देखिए, इतना टैलेंट है कि वो आके अपनी जो उनको चांस मिलता है उसको यूटिलाइज करते हैं। रजत पाटीदार को चांसेस मिले, वो नहीं कर पाया। सरफराज खान को मिला, उसने किया। जुरैल बड़ा नीचे आता है, बड़ी एंड के ऊपर आके बल्लेबाजी करता है, लेकिन जिस सिचुएशन में आज इसने बल्लेबाजी की, टीम प्रेशर के अंदर थी, इससे पहले भी प्रेशर के अंदर थी, आज भी प्रेशर के अंदर थी, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है। एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है, लेकिन अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखेंगे इतना लो नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बल्लेबाजी कुलदीप यादव ने कर दी है ना, 28 रन ज्यादा नहीं है, बट जो उसने 131 बोले फेस किए, जो उसने पीरियड निकाला है, इंग्लैंड के बॉलर्स की पिद्दी निकाली है। 100 बोले खेलना बहुत बड़ी बात होती है एक बॉलर के लिए। कुलदीप यादव ने बताया कि अगर अश्विन बल्लेबाजी कर सकता है, जडेजा कर सकता है, अक्षर पटेल कर सकता है, तो कुलदीप यादव क्यों नहीं कर सकता। कुलदीप यादव ने यह साबित किया है कि कभी मुझे बैटिंग के बलबूते पे टीम से बाहर ना करना, मैं अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकता हूं। उसने करके दिखाई है। उसने जो स्ट्रैंड दिया, अगर वो ना खड़ा होता तो जुरैल भी 30-40 ही कर पाता। ध्रुव जुरैल ने जो बल्लेबाजी की, मैं अगेन कहूंगा कि वेल डिजर्व 100 सा मिस कर गया। इसने काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, बड़ा अच्छे तरीके से लेके चले और 300 रन कर देना बड़ी बात होती है। कर जाएगा इंडिया की डीप बैटिंग को कि आप ये देख लें, सारे यंग लड़के हैं, ये ध्रुव जुरैल हो गए, सरफराज खान हो गए, रजत पाटीदार हो गए, जायसवाल हो गए, ये सारे के सारे नए लड़के और सारे के सारे परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो हिम्मत है रोहित शर्मा की इतनी यंग टीम के साथ मैच खेल के बैठे हुए हैं।
हारेंगे तब उनकी बदनामी है, जीतेंगे तो पूरी टीम एफर्ट काउंट होगा। लेकिन क्या कमाल की जो वापसी की है इंडिया ने, और ध्रुव जुरेल को मेरी तरफ से सैल्यूट है भाई। जिस लेवल की उसने बैटिंग किया ना, और साथ में कुलदीप यादव ने जैसे उसका साथ दिया है ना, अनबिलीवेबल। जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 100-150 की लीड जो है वो आराम के साथ हासिल कर लेगी, वहां पर टोटल इंग्लैंड के हाथ में 46 रन आए, और ऐसा सोचा नहीं हुआ था कि 7 विकेटें हैं इंडिया की भाई। और कल जो है वो इनके आज के दिन पूरा सेशन इंडिया की बैटिंग जो है खेल लेगी। 3 जो है वो, जिनमें जो है एक बैटर है, बाकी टेल एंडर्स हैं, वो जो है वो पूरा सेशन इंडिया की जानब से खेल लेंगे। ध्रुव जुरेल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। इस बंदे ने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट हो ना, तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है, वो सामने आने से नहीं रहता है। आज आप देखें कि वेल डिजर्विंग सेंचुरीज की मिस हुई है। 149 बॉलें, 90 रन, 4 छक्के, 6 चौके, कमाल की इसने बैटिंग की। और साथ में जो है वो कुलदीप यादव की जो पार्टनरशिप लगी है ना, बहुत कमाल की, अनबिलीवेबल पार्टनरशिप लगी। ध्रुव जुरेल ने तो बहुत कमाल की बैटिंग की, लेकिन साथ में कुलदीप यादव के रन तो 28 है, लेकिन जो 131 बॉलें उस बंदे ने फेस किया है ना, ये बड़े जिगरे वाली बात है। इंग्लैंड को पकड़ के सुझा दिया, इंग्लैंड की पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया, पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ बेटा बुमराह के बगैर, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था, बुमराह नहीं था। 219 पे 7 आउट थे भाई। दुरेव ने जो बैटिंग की आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशल इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब वो 300 तक इंडिया चला गया, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना, उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं भाई, खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था, और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसने जिस तरह, जिस टेम्परामेंट के साथ, जो टेम्परामेंट उसने शो किया, जो क्लास लड़के ने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का। बात क्या बेटा, 193 तो हम इजीली चेज कर जाएंगे। 193 चेज करने में तो हमें कोई मसला नहीं होगा। रविचंद्रन अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए हैं, 28 क्रूशियल रन्स भी करके गया कुलदीप यादव बैटिंग भी कर लेता है, कुलदीप यादव बॉलिंग भी कर लेता है। आज कुलदीप यादव को किसी का अब्बा भी रीड नहीं था कर पा रहा, वो वैसे भी रीड नहीं होता, जितनी वो तेज फेंकता है ना, वो वैसे भी रीड किसी से होता नहीं है। लेकिन आज तो वो बिल्कुल रीड नहीं था हो रहा ना। आज जो भी उसके आगे आ रहा था, वो उसका क्या कर रहा था, बाजा बजा रहा था पकड़ के उसका। आज कोई जोए का रूट, बैन का डकिट, बैन का स्टोक्स, बैन का फॉक्स, बैन का मकलम, ये कोई भी नहीं चला। आज जोनी सिंस ये जितने भी जोनी ब्रास्टो ले गए हुए हैं, फट गई है सबकी बेटा, कोई नहीं चला। इंडिया अभी 40 पे नॉट आउट है। 193 इंडिया ने करने हैं भाईजान। 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे, 10 विकेटों वाली हार पक्की लग रही है मुझे। इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया। ये बात मैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन ये मैं बात दिल से कह सकता हूं, दिल पे हाथ रख के ये बात मैं कह सकता हूं कि बेटा इंडिया, अगर इंग्लैंड ने जो पहले 2 दिन डोमिनेट किया था ना, मैं लिख के करता हूं उनको, वो 2 दिन वाली डोमिनेशन भूल गया जो इंडिया ने आज उनका पकड़ के हाल किया है। उनके अब्बे ने भी नहीं था सोचा कि इंडिया आज के दिन में कम से कम हमारे साथ ये करेगा। उनके अब्बे ने भी नहीं था सोचा। बैन के स्टोक्स तू तो फट गया बेटा। बैन के स्टोक्स, तेरी तो बैन स्टोक्स कर दिया ना पकड़ के, तेरी तो बैन स्टोक्स कर दिया आज पकड़ के रोहित शर्मा ने कप्तानी में। उत्तर रोहित शर्मा की कप्तानी ना बेटा, तू समझ भी नहीं सकता वो क्या चीज है। उसकी कप्तानी तू तेरे लेवल की भी नहीं है, तू उसकी लेवल तक जा भी नहीं सकता कप्तानी में। उसने जो कप्तानी की है ना, उसने ये कप्तानी करके तुझे ये दिखाएगा बेटा तू बचे अभी, और बचे हमेशा नीचे रहते। व्हाट अ प्लेयर जुरैल और कुलदीप, वेल डन। ये 76 रन नहीं थे, ये इंडिया और बदतरीन थर्ड क्लास किस्म की अंपायरिंग के बावजूद कुलदीप वेरी वेरी वेल डन।
आपने अपने मुल्क और कौम का नाम बुलंद कर दिया। बार बार आपसे कह रहे थे भरत छोड़े, जुरैल को लाए। अब तो गावस्कर साहब कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की झलक नजर आ रही है। अब तो झलक नजर आएगी, अब तो सबको झलक नजर आएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्लेयरों के परफॉर्मेंस के ऊपर मतलब तारीफ़ों के पुल बांध रहा है, और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है उससे बहुत इम्प्रेस हुआ है। दोस्तों सही में ये जो तीसरा चौथा टेस्ट है वो ऐसा लग रहा था कि भारत इसमें मतलब थोड़ा सा पीछे है, और इंग्लैंड एक कमबैक करके भारत को एक बराबरी के लेवल पे लाके छोड़ देगा। लेकिन भारत ने बहुत अच्छी फाइट करके दूसरी पारी में जो बॉलर्स ने बॉलिंग की है उसके बदौलत भारत ने एक महत्वपूर्ण और विश्वासपूर्ण पोजीशन में खुद को लाके रखा है, और इसमें बहुत अच्छे चांसेस है कि भारत ये टेस्ट 10 विकेट से अंतर से जीत जाए। तो दोस्तों भारत के प्लेयरों की ये परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।